दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेस सॉल्यूशन में। जैसा कि आपको पता है आज हम पढ़ाने वाले हैं क्रम में व्यवस्थित करना। ये रैंक का जो भी क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर एक प्रश्न हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। रेलवे में, एमपी पुलिस में, बैंक में, एसएससी में, हर एक कंपटीशन में इस रैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सामने हमने 3 प्रश्न लिखा है। इन प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं इसके बारे में इसको हल कर देंगे। इसके बारे में भी इसके हम विस्तार से बताएंगे। आपको दिया है एक पंक्ति में सोहन दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 15 व्यक्ति हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सीधा बात 15 + 16 और एक कौन हो गया, एक सोहन हो गया -1, ये हो गया 15 6 5 11 और एक 2 और एक 3 -1 बराबर 30। अब हमको 30 मिल गया। अब यहाँ पर बोला है कुल 50 व्यक्ति हो, कितने व्यक्ति जोड़ा जाए। अब तो क्या हो जाएगा, 50 - 30 बराबर 20। 20 व्यक्ति हमको और जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए फटाफट करेंगे, फटाफट। दूसरा प्रश्न क्या होता है, ये देखिए। दूसरा प्रश्न है 38 छात्रों की एक कक्षा में सुंदर का क्रम ऊपर से 18वां, तो बताइए उसका नीचे से कितने अंक होगा। आपको दिया है टोटल बच्चे, टोटल कितना है, 38 टोटल छात्र हैं। अब उसमें से 18वां दिया है, 18 हो गया, ये हो गया 0 और 3 हो गया 2। ठीक, अब इसके बाद ये हो गया और एक हम कर देंगे क्या, प्लस, तो हमारा हो जाएगा 21। नीचे से कितने अंक होगा, 21 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया 38 छात्रों की एक संख्या में सुंदर का क्रम ऊपर से, ये हो गया सुंदर, ऊपर से आएंगे तो ये हो गया 18 नंबर सुंदर। तो बताइए उसका नीचे से कितना होगा। नीचे से जो हम लेंगे ये 18 नंबर पे है और क्या होगा 20 नंबर पे, 21 नंबर पे आएगा नीचे से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अंतिम का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो 21वां है, 21 + 30वां है, 30 - 1, 21 और 30 हुआ 51 - 1 बराबर 50। कुल कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। अब देखिए इस तरीके से प्रश्न आते हैं कि किस ट्रिक से क्या सूत्र होता है, किस सूत्र से हमने ये हल कर दिया, आपको समझ में आया होगा। उसके बारे में देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अगर व्यक्ति की स्थिति एक ज्ञात हो, तब यानी व्यक्ति की स्थिति हमको पता है, यानी बता रहा है कि इतने नंबर पे आ रहा है, इतने नंबर पे आ रहा है, जैसे अभी प्रश्न में आपने देखा, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या सूत्र लगाना है हमको, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टी। आपको बोल दिया कि बाएं से 35वां स्थान है, तो दाएं से हमें 35वां स्थान है, दाएं से 34वां स्थान है, तो हमें उस संख्या, उस श्रेणी में कितने लोग बैठे हैं, यानी एक लाइन है, उस लाइन में लोग, असंख्य लोग बैठे हैं, किसी एक का नाम पता है, तो वो व्यक्ति बोल देता है कि हम इस नंबर पे बैठे हैं। बाएं साइड से आएंगे तो इस नंबर पे, दाहिने साइड से आएंगे तो इतने नंबर पे। तब हम उस श्रेणी की संख्या कैसे निकालेंगे, उस लाइन की कितनी संख्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टी। अगर हमको बाएं निकालना है, बाएं से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट करेंगे बाहर, ये हो जाएगा टी माइनस आर आ जाएगा, फिर ये क्या है, ये प्लस 1। अगर बाएं से हमें निकालना है, बाएं से हमें निकालना है, बाएं की स्थिति हमको नहीं पता है, दाहिने की पता है कि वो दाहिने से इतने नंबर में बैठा है और उस श्रेणी में इतने लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस उसकी संख्या प्लस 1 कर देंगे। अगर हमको दाएं का नहीं, सॉरी, बाएं का हमको, लेफ्ट का पता है, हमको राइट का निकालना है, तो क्या करेंगे, टी माइनस एल प्लस 1। ठीक है, ये सूत्र है। इस सूत्र से हम कितनी लंबी कतार, कितनी से कितनी भी बड़ी में संख्या में हमारी लाइन में लोग बैठे हैं, उससे हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का पता लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अगला टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ,
अब एक प्रश्न तो हमको लाइन में बैठा के पूछ देगा, लाइन से पूछ देगा, वो तो ठीक है, वो तो हम सूत्र से निकाल लेंगे। अगर बोल दिया कि एक गोले में बैठे हैं, यानी झुंड लगा के, यानी एक तरफ सब एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो उस तरीके से प्रश्न अगर पूछ देता है तो क्या करेंगे उसके लिए देखिए। ये हो गया आपका वृत्त, वृत्त की तरह होता है ना। अब सब एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब अंदर साइड मुंह करके बैठे हैं। और आपसे बोल दिया वामावर्त, दक्षिणावर्त, जैसे बोल दिया ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसमें बोल देगा ए जो है, ए और बी के मध्य डी है। और ये बोलता है कि ए अपनी स्थान से दक्षिणावर्त में चल के बी के पास जाता है। ए के दक्षिणावर्त में बी है, ए के दक्षिणावर्त में बी। अभी देखिए हम जो दक्षिणावर्त और वामावर्त होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर जो घड़ी चलती है, घड़ी आप देखे होंगे, घड़ी की जो सुई होती है इधर से चलती है, ये इधर से, ये हो गया दक्षिणावर्त, ठीक। और अगर इस तरीके से चल दी घड़ी, इस तरीके से, ये हो गया वामावर्त, ये हो गया वामावर्त। अगर उल्टा हुई, एंटी क्लॉक हो गई तो हो गया वामावर्त। और अगर इधर से चल रही है क्लॉकवाइज तो ये हो गया दक्षिणावर्त। अब देखिए, अब प्रश्न में आप देखेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। तो अब देखिए प्रश्न में आते हैं, तो देखिए प्रश्न में आप जल्दी समझ जाएंगे। तो प्रश्न क्या है, कहता है, हमको मोबाइल में दिख रहा है, आपका बोर्ड में दिखता होगा। तो चलिए देखिए, प्रश्न कहता है 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो ए डी की बाईं ओर और बी की दाईं ओर है, ई बी की बाईं ओर परंतु सी की दाईं ओर है। दोनों किनारों पर कौन कौन बैठे हैं। देखिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है, ए जो है डी की, ए जो, पहले आप एक लाइन बना, ये बनाइए पंक्ति जो बोल रहा है, ठीक, आपको प्रश्न दिखता होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर, तो पहले आप डी मानिए, डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर, ये हो गया बायां ए। फिर बोल रहा है और बी के दाईं ओर, तो ये हो गया बी, यहाँ पे बी होगा तब ये होगा इसके दाईं ओर, ये हो गया जाएगा बी। अब इसके बाद है ई बी की बाईं ओर परंतु सी की दाईं ओर, जो ई है बी की बाईं ओर, ये हो गया बी, बी का बायां इधर हो गया, तो ये हो जाएगा ई। और परंतु सी की दाईं ओर, अब यहाँ पर सी है नहीं, यहाँ पर सी होगा तब ये दायां ओर होगा, ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि दोनों किनारों पर कौन कौन बैठे हैं। दोनों किनारों पर सी और डी बैठे, सी और डी, सी और डी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न कहता है, दोस्तों प्रश्न हमें मोबाइल में दिख रहा है और आपको प्रश्न बोर्ड में दिखता होगा, बोर्ड में ध्यान से देखें कि 6 लड़के ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में पश्चिम दिशा में मुख करके बैठे हैं। ये हो गया आपकी पंक्ति, और दिशा, दिशा आपकी ये हो जाएगी, यानी पश्चिम दिशा में बैठे हैं, ये हो जाएगा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण होता है, पश्चिम दिशा में बैठे हैं। तो डी जो है ए और सी के, ए और सी के बीच में बैठा है। जो डी है दोस्तों ए और सी के बीच में बैठा है। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये डी है, तो सी और ए के बीच बैठा है, तो हम अब मान लेते हैं यहाँ सी मान लेते हैं, और ए बोल रहा है, ये हो गया। अब बोलता है बी सी के ठीक दाईं ओर, बी जो है सी के ठीक दाईं ओर, ये अगर इधर मुंह करके बैठे हैं तो इस दाहिना इधर होगा, यहाँ हो जाएगा बी। फिर इसके बाद बोलता है
यफ के बाईं ओर, ठीक दाईं ओर, और यफ के बाईं ओर है, और यफ के बाईं ओर है। अब यहाँ जब यफ होगा तब तो बायां होगा, क्योंकि इधर बैठा है यफ, इधर बैठा है तो इसका बायां ये हुआ। ठीक, अब बोलता है ई दाएं ओर, ई दाएं छोर पर नहीं है, ई जो है दाएं छोर पर नहीं है, ई दाएं छोर पर नहीं है। तो ये हो जाएगा ई दोस्तों, और बचा हमारा ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोल रहा है, ई दाएं छोर पर नहीं है। तो बताइए दाएं छोर पर कौन सा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका बायां छोर, बायां छोर, और ये हो गया दायां छोर। तो यफ जो है आंसर होगा, क्योंकि दायां छोर में यफ बैठा है और बायां छोर में ई बैठा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 व्यक्ति आर एस टी यू भी आरक्षण काउंटर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में है। अब दोस्तों देखिए काउंटर जो होता है, ये हो गया काउंटर। ठीक, अब इसके सामने ही कतारें लगती हैं, ये हो गई आपकी कतार, और सब इस तरह मुंह करके बैठे हैं। तो बोलता है यस के ठीक है, यस के ठीक पीछे यू है। मान लेते हैं यहाँ यस, यस के ठीक पीछे यू है। टी आर और भी के बीच है, टी जो है आर और भी के बीच है। यहाँ पर हम टी मानते हैं, यहाँ भी मान लेते हैं, और यहाँ आर मान लेते हैं। आर और यू के बीच कोई नहीं है, आर और यू के बीच कोई नहीं है, सही है। तो व्यक्ति यस कहाँ खड़ा है, तो व्यक्ति यस जो है कहाँ खड़ा है, तो ये खड़ा है यस पहले स्थान में, पहले स्थान में, इसका आंसर होगा। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए जो हमने वृत्त का बताया, वृत्त पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखिए किस तरीके से बने। 6 व्यक्ति आर एक्स एल एम, ये हो गया आपका वृत्त। 6 व्यक्ति आर एक्स एल एम ए टी वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये हो गया केंद्र। अब सब इधर मुंह करके बैठे हैं। तो यक्स और यम के बीच यल है, यक्स और यम के बीच यल है। हम मान लेते हैं ये यक्स है और ये यम, इन दोनों के बीच में यल है। ठीक, अब यम और टी के बीच ए है, यम और यहाँ हम टी मानेंगे के बीच ए है। ठीक है, के बीच ए। अब इसके बाद कहता है कि ए, अब यम के दाईं ओर, ए यम के दाईं ओर, क्योंकि इधर मुंह करके बैठे हैं, ये हो गया दायां ओर। ठीक, दाईं ओर टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर, सॉरी यम जो है ये इधर एक क्या हो गया, इधर बायां ओर होगा। जब इधर ऐसे बैठेगा तो ये हो गया बायां, और टी के दाएं साइड में बैठा है। तो आर के बाद कौन खड़ा है, तो आर के बाद, अभी तो आर हमने दर्शाया नहीं, ये हो गया आर, 3 3 6 हो गए। ठीक, अब इसके बाद बोलता है कि आर के बाद कौन होगा, ये इसके दाईं
ए जो है यम के बाईं ओर टी के दाईं ओर है, तो आर के बाद कौन खड़ा है? आर के बाद हमारा यक्स खड़ा है, यक्स खड़ा है, ये होगा आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछता है। यहाँ पर देखिए वो भी प्रश्न इसी तरह से हम है, इसी उसमें प्रश्न कहता है 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे आशा है। 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठ खड़ी हैं, बी भी के बाईं ओर। अब देखिए सब एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, जो बी बोल रहा है मानते हैं बी जो है भी के बाईं ओर। अब यहाँ इधर बाया होगा, ये मान लेते हैं भी, ठीक। अब इसके बाईं ओर बी भी के बाईं ओर आर बी और यम के बीच में है। आर जो है बी और यम के बीच में, ये बी है। अब यहाँ होगा आर, और आर जो है तो यम और बी के बीच है, यहाँ हम यम मान लेते हैं, ठीक। अब बोलता है कि जे भी और एन के बीच है, जो जे है भी और एन के बीच, भी और एन के बीच। अभी एन तो हम माने नहीं, ये हमारा हो जाएगा जे और ये हो जाएगा एन। तब हम हो जाएगा 3 3 6, तीनों 6 लड़कियां हो गई हैं। अब प्रश्न बोलता है कि यम के बाईं ओर कौन है? ये हो गया यम, यम ऐसे केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, इसके बाईं ओर कौन होगा? ये यम होगा, यम उत्तर, ठीक है। अब देखिए क्या हो, तो इस तरह से भी प्रश्न दिया दे देता है दोस्तों, निर्देश दे देता है, बोल देता है प्रश्न क्रमांक इतने से इतने के बीच जानकारी है, आधारित उत्तर दीजिए। यहाँ पर बोल रहे 6 सहेलियां एक वृत्त पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुख करके बातें कर रही है। ये हो गया वृत्त, ठीक। अब वृत्त पथ है यानी इसी पर बैठी हुई, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलती है, सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं है। जो बोलता है सुशीला पुष्पा और, यहाँ मान लेते हैं ये हो गई सुशीला। अब इसके बाद बोलते हैं सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी है, पूनम पुष्पा की पड़ोसी है। अब देखिए जो पूनम बोलता है, पूनम जो है पुष्पा की क्या है? पड़ोसी है। अब हम मान लेते हैं ये पुष्पा, यहाँ मान लेते हैं पुष्पा की पड़ोसी पूनम मान लेते हैं। अब इसके बाद कहता है पड़ोसी है, रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। पुष्पा जो पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है, ये इधर रिंकी होगी तो ठीक बाएं में कौन होगी? पूनम होगी, तो इधर क्या हो जाएगा? रिंकी, ये हो जाएगा रिंकी। अब इसके बाद बोलता है पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी। पिंकी, ये सुशीला हो गया, सुशीला के दाएं ये हो गया दूसरे स्थान, यानी पहला स्थान छोड़ के दूसरा स्थान में हो गया क्या? पिंकी, ये हो जाएगा पिंकी। अब रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है। अब रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है, ये बात सत्य है। अब लेकिन सुधा और पुष्पा के मध्य की बात है, तो यहाँ हो गया क्योंकि ये दूसरे स्थान में बैठी है, तो ये हो गया सुधा, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो जाएगा ये दाहिना, क्योंकि सब एक तरफ घूम के बैठे हैं, तो सबका दाया इधर होगा, ये हो गया दाया, क्योंकि ये इधर बैठे हैं। और इधर जब आएंगे तो बाया बाया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कहता है रिंकी के तुरंत दाएं कौन बैठी है? रिंकी के तुरंत दाएं, रिंकी के तुरंत दाएं कौन बैठी है? तो पहले का होगा सुशीला, सुशीला,
फिर दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरे में कहते हैं कि सुधा के ठीक सामने कौन बैठी है। ये हो गया सुधा, और सुधा के ठीक सामने कौन बैठी है, पूनम बैठी है। ये हो जाएगा पूनम। अब इसके बाद पुष्पा किन दो लड़कियों की ठीक मध्य बैठी है। पुष्पा रिंकी और पिंकी के मध्य बैठी है। रिंकी और पिंकी, रिंकी और पिंकी। अब इसके बाद पुष्पा किन दो लड़कियों के मध्य बैठी है। रिंकी, ओ पूनम और पिंकी, पूनम और पिंकी। अब इसके बाद बोलता है निम्न में से कौन सी लड़की सुधा के पास बैठी है। सुधा के पास कौन सी बैठी है, सुशीला बैठी है, और ये भी बैठी, सॉरी सुशीला बैठी है और पिंकी बैठी, सुशीला। अब सुशीला भी बता सकते हैं और पिंकी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगली वीडियो जो डालूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद।